नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही थी और मध्य प्रदेश की सीरीज के अंतर्गत हम शहडोल संभाग पढ़ रहे थे। शहडोल संभाग के अंतर्गत थे 4 जिले, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया और अनूपपुर। हमने 3 जिलों का कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी अनूपपुर जिले के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनूपपुर जिले का इतिहास देखते हैं। अनूपपुर जिले का इतिहास महाभारत काल के राजा विराट का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर भृगु ऋषि और मार्कंडेय ऋषि का भी निवास क्षेत्र माना जाता है और कहा जाता है कि सोन नदी के उत्तर में मौर्यों का शासन था। जो मेकाल पर्वत श्रेणी है उसका कुछ भाग प्राचीन समय में उसका कुछ भाग अनूपपुर में भी स्थित था। यह जिले में मेकाल पर्वत श्रेणी को अपना नाम देती है। अब हम आगे देखते हैं। मेकल से एक जनजाति थी जिसके नाम पर इस भूमि का नाम रखा गया। यहाँ पर कलचुरियों का भी शासन रहा और कलचुरियों ने, जो कलचुरी शासक के लोग थे, उन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण करवाया। बाद में आगे जाकर नागपुर के भोसले राजाओं का इस पर नियंत्रण हो गया और नागपुर के भोसले राजाओं ने नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया। अब आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सोहागपुर और अमरकंटक के क्षेत्रों के विद्रोहियों को कुचलने में उनकी मदद के लिए रीवा के शासक को यह क्षेत्र दिया गया और रीवा के शासक ने नर्मदा मंदिर में एक दीवार का निर्माण भी करवाया। अब हम अनूपपुर जिले का भूगोल देखते हैं। इसके पूर्व में कोरिया जिला स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है। पश्चिम में उमरिया जिला स्थित है। उत्तर में शहडोल जिला और दक्षिण में डिंडोरी जिला और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह जिला पर्वतों, श्रेणियों और नदियों से घिरा हुआ है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पर्वत श्रेणियों का भाग, मध्यवर्ती पठारी भाग और नदियों का भाग। इस जिले में अमरकंटक की पहाड़ी स्थित है जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। इसके अतिरिक्त जुहिला, केवई और तिपान यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं जो कि जिले को हरा भरा बनाए रखती हैं। अब हम अनूपपुर जिले के बारे में देखते हैं। अनूपपुर जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से पृथक हुआ था। अनूपपुर जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग हुआ था और पहले ही अनूपपुर जिला शहडोल जिले की तहसील हुआ करता था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। इसके बाद जेथरी, वेंकटनगर स्टेशन आते हैं और भी छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद वेंकटनगर कस्बा जो कि मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मध्य में बसा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। इसका जिला मुख्यालय अनूपपुर में ही है। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। इसकी तहसील आती है अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जेथड़ी। अनूपपुर जिले में अमरकंटक की पहाड़ियाँ स्थित है जहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में ही स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मेकाल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है जो कि जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आती है। अब हम अनूपपुर जिले के मुख्य तथ्य देखते हैं। सबसे पहला है, देश का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? अनूपपुर में। यह देश का पहला है जनजाति विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2008 में। लेकिन जनजाति एक्ट कब आया था? जनजाति विश्वविद्यालय का एक्ट आया था 2007 में। याद रखना, एक्ट आया था 2007 में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब हम आगे देखते हैं। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। यहाँ पर नर्मदा नदी एक कुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड जिसका नाम है, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और यहीं पर पास में एक और कुंड है जिसका नाम है सोनमुड़ा कुंड से सोन नदी का उद्गम हुआ है। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। वहीं पर सोन नदी मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में बहती है 1077, यानी कि 1077 मध्य प्रदेश में बहती है। यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, कोयला, बॉक्साइट और फायर क्ले यहाँ के प्रमुख खनिज है।
सोन नदी का नाम सोन क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोन नदी की जलधारा में सोने के कण मिले थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोन पड़ा। अमरकंटक की पहाड़ी पर नागपुर के भोसले राजाओं ने नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया था। अमरकंटक के अनूपपुर में अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक में त्रिमुखी शिव मंदिर का शिखर कलचुरी शासक राजा कर्णदेव द्वारा बनवाया गया था। भृगु ऋषि की गुफा अनूपपुर जिले में ही स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में एक स्थान है सूर्यकुंड, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी एक बहुत ही गहरे खड्डे में आकर गिरती है। 100 मीटर गहरे खड्डे में आकर गिरती है और एक बहुत ही मनमोहक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? कपिलधारा जलप्रपात। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर 24 नवीन एवं प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। अब हम अनूपपुर जिले के प्रमुख स्थल देखते हैं। अमरकंटक में नर्मदा और सोन नदी पर बनाए गए जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। दुग्धधारा जलप्रपात, यह भी नर्मदा नदी पर स्थित है। शुंगधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। दुर्गधारा जलप्रपात, यह नर्मदा और सोन नदी पर स्थित है। सोनमुंडा सोन नदी पर स्थित है। अब यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल है। माई की बगिया, माई का मंदिर, सोनमुंडा का सनसेट यहाँ का प्रमुख स्थल है। अचार कमार बायोस्फीयर रिजर्व, यह वैसे तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर क्षेत्र में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का बिलासपुर क्षेत्र मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से सीमा साझा करता है। इसी कारण इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आ जाता है और इसे 2005 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। मैकाल श्रेणी, इसे हिल स्टेशन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1036 मीटर यानी कि 1036 मीटर। मैकाल पर्वत श्रेणी की जो सबसे टॉप का पॉइंट है अमरकंटक, वह अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर श्री यंत्र मंदिर स्थित है, जो कि 10वीं शताब्दी का द्वारा बनवाया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि कर्ण मंदिर, पंचमुड़ा मंदिर, बालेश्वर मंदिर, माई की बगिया और धूनी पानी, यहाँ के और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। कलचुरी कालीन मंदिर, कलचुरी शासकों का यहाँ पर शासन रहा है, उनके द्वारा बनवाया गया मंदिर है कलचुरी कालीन मंदिर। मृत्युंजय आश्रम अमरकंटक में स्थित है। कबीर चरपुत्रा, माना जाता है कि कबीर जी यहाँ पर रहते थे। सर्वोदय जैन मंदिर, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी भगवान आदिनाथ की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित की जा रही है। यह मंदिर अभी आधा बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि 20 से 30 साल और लगेंगे इस मंदिर के निर्माण में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अनूपपुर जिले के। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? तो किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, यह थर्मल पावर प्लांट शहडोल और अनूपपुर जिले में स्थित है। इसकी 3 यूनिट तो शहडोल जिले में स्थित है और इसकी 2 यूनिट अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। यह सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी से इस पे पानी लिया जाता है। इसमें यहाँ पर नॉर्थ कोल से कोयला लाया जाता है और यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। 450 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन होता है। अब हम आगे देखते हैं। मोजरवियर थर्मल पावर प्लांट, यह एक प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट है। यह संचालित किया जा रहा है हिंदुस्तान पावर प्लांट के द्वारा, यह संचालित किया जा रहा है और यह पावर प्लांट अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट से अलग है। ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, यह प्राइवेट है। ये कैसा पावर प्लांट है? प्राइवेट। जैन धर्म का महाकुंभ आयोजित हुआ था, इस कारण से अनूपपुर बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ से नर्मदा सेवा यात्रा भी प्रारंभ की गई थी। 11 दिसंबर 2016 को यहाँ से नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की गई थी। ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक में ग्राम पंचायत प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्ववर्ती जिले का हिस्सा है। दक्षिण पूर्ववर्ती जिले का हिस्सा है। इसके छत्तीसगढ़ में भी इसकी सीमाएं लगती है। बैकुंठपुर और महेंद्रगढ़ में इसकी सीमाएं लगती है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश के शहडोल और डिंडोरी में इसकी सीमाएं लगती हैं। अब हम आगे देखते हैं। रीवा के बघेल राजा गुलाब सिंह द्वारा यहाँ पर परिक्रमा स्थल का निर्माण करवाया गया था। नर्मदा मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
वहीं पर राजा गुलाब सिंह द्वारा यहाँ पर परिक्रमा स्थल का निर्माण करवाया गया था। नर्मदा मंदिर 20 मंदिरों का एक समूह है जो कि नर्मदा जी के प्रांगण में स्थित है। इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियां। नर्मदा, सोन, जोहिला, तीपन, बंकन, चांडस, केवई और भी छोटी छोटी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। जलप्रपात कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर है। धाराएं शुंभधारा और दुर्गाधारा यहाँ की प्रमुख धाराएं हैं। उद्योग ओरिएंटल पेपर मिल जो कि बिरला ग्रुप द्वारा संचालित है, यह अमलाई में स्थित है। सोडा फैक्ट्री यह भी अमलाई में स्थित है। बीड़ी उद्योग, बांस उद्योग, पॉलीथीन उद्योग, बीड़ी उद्योग वेंकटनगर में स्थापित है। अनूपपुर जिले की कोल माइंस जो कि कोटमा में स्थित है। अब हम प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेते हैं। ओकार सिंह भालूमुड़ा जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से हैं, यह निशानेबाज हैं। इन्हें 2012 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें इन्होंने 4 पदक जीते थे जिसमें से 3 गोल्ड थे और 1 सिल्वर था। तो अभी ये वर्तमान में इंडियन नेवी में कार्यरत हैं। तो ये हो गए प्रसिद्ध व्यक्ति और अनूपपुर जिले की संपूर्ण जानकारी कंप्लीट हो गई है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश की कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।